नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ डेटा शेयर करूंगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कौन से स्टॉक्स में खरीदारी कर रही है। और ये डेटा पुराना नहीं है, ये डेटा है लास्ट मंथ का, यानी मई का। मई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कहां पे खरीदारी करी है, और आपको जो शौक लगेगा वो बिकवाली में लगेगा कि बिकवाली कहां करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों को लग रहा है कि एफआईआईज बेच रहे हैं आईटी स्टॉक्स को। एफआईआईज बेच रहे होंगे नो डाउट, लेकिन झटका तो तब लग रहा है जब डीआईआईज कह रहे हैं कि हम भी बेच रहे हैं। डेटा शेयर कर रहा है भैया, डेटा कह रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप सेलिंग स्टॉक्स में से आईटी स्टॉक्स टॉप पे हैं। और यही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग 70% बिजनेस चैनल पर आकर कह रहे हैं कि आईटी के वैल्यूएशन बहुत चीप है। जब आपके लिए वैल्यूएशन चीप है तो फिर आप बेच क्यों रहे हो? डबल कंफ्यूजन। क्या रिटेल को चिपकाया जा रहा है? पता नहीं, खैर आएंगे उस पर भी। पहले मैं आप सभी के साथ शॉर्ट सिंपल डिटेल शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं आपके साथ 5 स्टॉक्स को शेयर करना चाहूंगा जो रिपोर्ट में आए हैं। फिर टॉप 10 स्टॉक्स को शेयर करना चाहूंगा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ओन करे हैं इस बार। और उसके बाद कुछ सेलिंग स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर बात करूं तो यहां नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज का। छोटी सी बाइंग दिख रही है मुझे यहां पे। टाटा टेक्नोलॉजीज विटनेस्ड द हाईएस्ट नेट बाइंग इन म्यूचुअल फंड इन मे। द वैल्यू चेंजेस इन मे वॉज ₹3 billion. And on a monthly basis, the value change was 111.9%. The percentage of small cap value was 0.1%. तो बहुत छोटी परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो 300 करोड़ की खरीदारी ऑलमोस्ट आई है। दूसरा स्टॉक है पाइन लैब्स। यहाँ भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से मई महीने में खरीदारी देखी गई है। जो बाइंग हुई है या जो वैल्यू चेंज हुई है वो चेंज हुई है वैल्यू करीब 2400 करोड़ के समथिंग की। और ये मंथली बेसिस पे जो वैल्यू चेंज हुई है वो 24% है। टोटल परसेंटेज की बात करूं स्मॉल कैप के तो 0.9% यहाँ पे आपके लिए वैल्यू आई है। अगला स्टॉक है आईजीएल, यानी थर्ड स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। यहाँ भी अच्छी खासी हमने बाइंग देखी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के द्वारा। मई में करीब 3400 करोड़ के समथिंग का यहाँ पे व्यापार हुआ है, आप ये कह सकते हैं बाइंग में। और ये करीब 1.2% है स्मॉल कैप का। फोर्थ स्टॉक है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। मई महीने में यहाँ भी हमने ट्रांजैक्शन अच्छी देखी है, 1650 करोड़ के समथिंग। स्मॉल कैप इंडस्ट्री का 0.6%। मन्नापुरम फाइनेंस फिफ्थ स्टॉक है, 3150 करोड़ की यहाँ भी हमने वैल्यू चेंज होते हुए देखी है, 1.1% स्मॉल कैप का आता है। तो ये तो आपके लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में कुछ जो चेंज हुए, जो बदलाव हुए वो डिस्कस करें। अब आता हूँ थोड़ा सा दिग्गज या टॉप 10 स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के द्वारा फ्रेश बाइंग में आए हैं। पहला है आईसीआईसीआई बैंक। आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक इस बार अच्छा भी करके गया है ना बीते कुछ दिनों में। आईसीआईसीआई बैंक में करीब 10,000 करोड़ की बाइंग हुई है भाई साहब, बड़ी खरीदारी है। एग्जैक्टली 9,955 करोड़ की बाइंग का फिगर आ रहा है यहाँ पे। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे फिगर नहीं लिखा है लेकिन दूसरे नंबर पे और स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन लिखा आ रहा है, यानी बेहतरीन दबा के खरीदारी चल रही है, एक्यूमुलेट किया जा रहा है इस स्टॉक को। तो दूसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक है। यानी आने वाले समय में अगर ये दोनों स्टॉक आउट परफॉर्म कर जाएं तो कोई शॉक या सरप्राइज नहीं होगा, हमें पता है, हम डेटा की मदद से देखें तो। तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां भी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन लिखा हुआ आ रहा है। चौथा है अदानी एंटरप्राइजेज, लार्ज कैप ये दबा के खरीद रहे हैं, इसे लार्ज कैप बाइंग लिखा है यहाँ पे क्लियर कट। पांचवा है इटर्नल न्यू एज टेक बाइंग, यहां भी दबा के बाइंग हो रही है न्यू एज कंपनीज के माध्यम से अगर आप देखें तो। सिक्स्थ लेंसकार्ट, यहाँ फिगर भी लिखा है, 3,500 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है यहाँ पे, 3549 करोड़ की स्पेसिफिकली बताऊं तो लेंसकार्ट पसंद आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। सातवां है गुजरात गैस, करीब 4,000 करोड़ का गुजरात गैस में खरीदारी हमें देखने को मिली है। आठवां है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। मिड कैप फंड्स जो हैं उसे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को। और नौवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूड बाइंग है, लगातार बाइंग ही चल रही है इसमें तो। और 10वां है जियो फाइनेंशियल, ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है इसमें, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे।
आईसीआईसीआई बैंक में मई 2026 में सबसे ज्यादा स्कीम इन्वेस्टेड है, पता है कितनी? 761। सेकंड नंबर पे एचडीएफसी बैंक है जिसमें 735 स्कीम्स इन्वेस्टेड हैं, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज और फिर एसबीआई। अगर क्षेत्र स्पेसिफिक बात करूं, सेक्टर स्पेसिफिक, तो बैंकिंग फाइनेंशियल पसंद आ रहा है एक तो, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी और एसबीआई ये पसंद है ज़्यादा, फिर पावर एंड यूटिलिटीज़, फिर डिफेंस, फिर कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर सिलेक्टिव कंजम्पशन प्ले, ये पसंद आ रही हैं। स्मॉल कैप जो है वो गुजरात गैस में खरीदारी कर रहा है, मिड कैप जो है वो लेंसकार्ट और अदानी एनर्जी में खरीदारी कर रहा है, लार्ज कैप जो है वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर रहा है। ये हो गई बाइंग की बात। अब आपको देता हूं मैं एक शौक। सेलिंग में जो है म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं इन्फोसिस, वेदांता, विप्रो और पीएसयू बैंक्स। तो ये आपके लिए शौक हो सकता है कि भैया ये तो सबके फेवरेट है, इन्हें बेच रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये डेटा था मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।